यूएसए के वीज़ा से जुड़ी ऐसी 5 अपडेट मैं आपसे आज शेयर करूंगा जो अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली 2026 में आपका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। यूएस गवर्नमेंट ने 2026 में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिसके बारे में अगर आपको एज ए एप्लीकेंट जो यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहा है नहीं पता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। सभी अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेंट्स को कहीं ना कहीं तरीके से अफेक्ट कर सकती है और जो नंबर 1 अपडेट है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। चलो शुरुआत करते हैं 5 अपडेट से। नंबर 5 पे है DS-160 मिसमैच। आपने जब अपॉइंटमेंट बुक की है तब आपने कोई DS-160 का जो नंबर है वो डिफरेंट डाला हुआ है और आप जब अपॉइंटमेंट में जा रहे हो वहाँ पे DS-160 जो है वो नंबर डिफरेंट है, तो आपको रीस्केड्यूल करना ही पड़ेगा, आपका वीजा इंटरव्यू उस दिन नहीं होगा। 4th नंबर की अपडेट, बात हो रही है ड्रॉप बॉक्स की। यस, ड्रॉप बॉक्स वीजा के लिए पहले ये होता था कि जिसके भी पास ऑलरेडी यूएस वीजा था उसको ये लग रहा था कि आगे जाके मैं इसको ड्रॉप बॉक्स से रिन्यू कर दूंगा, बट अब ये केस में नहीं होगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस ड्रॉप बॉक्स की एलिजिबिलिटी के लिए कम कर दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट रखा हुआ है, वो देख लीजिए। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में आते हैं तो ही ड्रॉप बॉक्स आपका होगा, बाकी की कैटेगरीज जिसमें नहीं हो रहा है वो भी मैंने लिखा हुआ है, ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। नंबर 3 पे है स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू स्क्रूटिनी। यस, जो स्क्रूटिनी है वो यूएस में स्टूडेंट वीजा को लेके काफी बढ़ चुकी है। यूएस के स्टूडेंट वीजा में एक रेशियो अब मैच हो रहा है कि अगर आप जेनेरिक या तो जो रेगुलर बच्चे एप्लीकेशन करके जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं जिसमें मान लो शायद आइल्स कम चल जाएगा या तो विदाउट आइल्स रिक्वायरमेंट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा या तो फिर आपको जीआरई देनी नहीं पड़ेगी, तो ये सब जेनेरिक चॉइसेस हो सकती है जिसके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो चांस है वो बढ़ चुका है। आपको यूनिक प्रोफाइल असेसमेंट के द्वारा यूनिक ऑप्शंस को सपोर्ट करना पड़ेगा जो जेनेरिक लिस्ट या जेनेरिक ग्रुप के थ्रू फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में यूएसए को चूज करते हो तो आपका जो एडमिशन है, जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसका स्टेट रैंक भी आपको देखना है, फिर वो आपके चॉइस ऑफ कोर्स को कैसे सपोर्ट करता है सेपरेटली, उसमें ग्रोथ रियली क्या है, वो कोर्स आप इंडिया में नहीं कर सकते हो स्पेसिफिकली तभी जाके यूएस में कर रहे हो, इंडिया से यूएस जब आप वापस आओगे तब आपको क्या बेनिफिट वो कोर्स दे रहा है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जीआरई और आइल्स के साथ वैसी यूनिवर्सिटी में लेना है जो यूनिवर्सिटी सबको एडमिशन नहीं दे रही है और अपनी एलिजिबिलिटी में स्ट्रिक्ट है। नंबर 2 पे है DS-160 की कंसिस्टेंसी को मैच करना। पहले ये होता था कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आने के बाद आप DS-160 में कुछ चेंजेस करके जाते थे, नई अपॉइंटमेंट की डेट लेते थे, तो पुराने DS-160 की डिटेल्स को कई बार मैपिंग नहीं किया जाता था, बट अब ऑफिसर आपके हर DS-160 को मैप कर रहे हैं। आपने जो भी अपना एजुकेशन है, हिस्ट्री है, वर्क है, बिजनेस है, कनेक्शन है, जो भी दिखाया है उसको पुराने फॉर्म से वो लोग मैप करके ही आपके इंटरव्यू जो नया आपका हो रहा है उसमें आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेक श्योर कि अब कंसिस्टेंसी मैच करना बहुत मैंडेटरी हो गया है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आपका आ सकता है। और अब आते हैं नंबर 1 पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सोशल मीडिया प्रेजेंस। यस, पहले सोशल मीडिया की जो आपकी प्रेजेंस है उसके बारे में आपको कुछ ही कैटेगरीज में यूएस में लिखना पड़ता था, अब यूएसए ने सभी मेजर कैटेगरीज में, सभी वीज़ा मेजर कैटेगरीज में उसको मैंडेटरी कर दिया है और सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है उसको ट्रैक भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं और आपने अपना सोशल मीडिया लिखा हुआ है, लिंक्डइन का जो अकाउंट है उसका, और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आपने बोला है कि घूमने के लिए जा रहे हो, और अगर ऑफिसर ने आपके लिंक्डइन के ऊपर से उसको मैप कर लिया है, डेटा निकाल लिया है, बिकॉज सभी कंपनियां मेजर सब यूएस से ही है, तो वो देख पाएगा कि अगर आपने यूएस में जॉब सर्च की है वही लिंक्डइन पे, तो डेफिनेटली वो वीज़ा रिजेक्ट करेगा, बिकॉज उसको पता चल रहा है कि आप जो बोल रहे हो, आपका जो इंटेंशन है घूमने का वो नहीं है, आपका इंटेंशन सही में वहाँ पे काम करना है। तो मेक श्योर कि ये कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपके सोशल मीडिया के पूरे प्रेजेंस को मैप किया जा रहा है। तो जो सोशल मीडिया हैंडल आप DS-160 में लिखते हो वो हर जगह मैप हो रहा है और सभी कैटेगरी में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। होप ये वीडियो से आपको इतनी वैल्यू मिल रही है। अगर ये 5 अपडेट को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके यूएस वीज़ा इंटरव्यू में आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी हम यहाँ पे रख रहे हैं, वहाँ पे शॉर्ट रील्स में भी हम केस स्टडीज़ को पब्लिश करते रहते हैं। साथ साथ में हम फेसबुक के ऊपर भी इसी हैंडल से आ रहे हैं। हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है आपके यूएस वीज़ा के लिए। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल हमने यहाँ पर रखा हुआ है और इवन जो भी बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में भी रखी हुई है। हमारी टीम का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।